मोदी ने भारत के लिए क्या किया है ना, अभी इन्हें शायद पता भी नहीं है। अच्छा, भारत जिस तरह से सीज फायर हुआ उसके बाद लगातार चर्चाओं में आ गई। इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। ट्रंप लगातार बोल रहे कि मैंने धमकी देकर जो करा है, व्यापार बंद करने की धमकी दी, इस वजह से मान के दोनों देशों को वो अपना श्रेय लेने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या दबाव में हुआ है सीज फायर? देखिए, जिनको नहीं पता होगा, जो साले मूर्ख होंगे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, न्यूज देखना नहीं है, बस व्हाट्सएप पे देख लिए, एक लिस्ट आया, बकचोदी करना है आके कैमरा पे, तो उनकी बात अलग है। भारत ने सीज फायर करने से पहले क्या किया है आपको पता है? जब मोदी अमेरिका में बैठा था, वहां पे एफटीए साइन किया है। वहां पे बैठ के एफटीए से पूछो, पता भी नहीं होगा अभी एफटीए क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से। यूके से अगर आप कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, यूके से, जबकि आपको पता है यूके बाकी देशों पे कितना टैरिफ मारता है, 200% तक का मारता है, वो अब 90% से कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? पाकिस्तान तो हमारे लेकिन मोदी जी क्या फ्री में ट्रेड करने देंगे अमेरिका को? उसी आप ही के टॉपिक पे आ रहा है, रुकिए तो सही। 90% तक जो टैरिफ कम होगा, उससे क्या होगा कि जो चाइना है, जो उस पे हम वो कर रखे हैं, क्या बोलते हैं, उससे सामान लेते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड करते हैं, उस पर डिपेंड है, वो चीजें हम यूके से लाएंगे। और यूके कितनी क्वालिटी की चीजें देता है, ये चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। टैरिफ कम होगा। जो रेंज रोवर डिफेंडर यहाँ पे 2 करोड़ की है, वो 1 करोड़ 20 लाख की मिलेगी, 80 लाख का सीधा सीधा फायदा। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है भाई, जानोगे तब तो। और आप कह रहे हो पाकिस्तान की, तो भाई टैरिफ मोदी ने साइन किया, ठीक है, अच्छी बात है। पाकिस्तान क्या है हमारे लिए? बच्चे जैसा है, जब मन करेगा सो के उठेंगे, चाटा मार देंगे साले को, भाग नीचे बैठ। ये औकात है पाकिस्तान की। क्या वो आज समय नहीं था कि आज बिल्कुल बिठा के आ जाना चाहिए था? जब शुरू कर दी थी तो खत्म करके ही आना चाहिए था, बीच में रोकना सही लगा। आप कह रहे हो दबाव में किया, ठीक है। अगर दबाव में करता तो मोदी ने उसके बाद क्या बोला पता है आपको? उसके बाद ये भी तो कहा, वो आप क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम मुझे गोली मारोगे तो हम तुम्हें गोला मारेंगे? तो ये भी तो बताओ, ये डर है क्या कि तुम मुझे चाटा मारोगे तो हम तुमको जान से मारेंगे? ये डर है। आप संतुष्ट है सीज फायर पर? बिल्कुल संतुष्ट है यार, ठीक है, बिल्कुल। हुआ 100% डिपेंडेंट थे चाइना पे, वो हम यूएसए से क्वालिटी का माल खरीदेंगे, वो भी टैरिफ इतना कम हो गया, यूके को भी लगेगा कि भाई हमारी बात मान रहा है, ठीक है। यूएसए भाई फायदा तो चारों तरफ से हमारा है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान को मोदी जब चाहेगा तब मारेगा। इतना घुस के मारा, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने हमारा? कुछ भाई ये बात मानने वाली इतना है, महंगाई ज्यादा बढ़ गई, काम धंधे नहीं है, ये परेशानी है आखिर हाल। ये बड़ी परेशानी नहीं लगती आपको? मैं चीज बताऊं क्या भाई, देखो इंसान की जिंदगी इससे काम से जो हुआ, इंसान कुछ दिन के लिए याद करता है। बहुत लोग ऐसे अच्छा भी मानते हैं, बहुत लोग ऐसे तुम्हारे सामने झूठ भी बोलेंगे, हाँ भाई बहुत अच्छा काम करा, वो करा। पहले ये देखो देश में पहले काम कितना था, अब काम धंधा नहीं है। दूर से नौकरी करने के लिए आता है यहाँ पे, कितने की 10,000 रुपए की नौकरी, और किराया अलग से लगाना पड़ता है। क्या करे, इंसान की मजबूरी है। क्या करते हो भैया आप? जी मैं वो हार के डब्बे होते हैं, रिंग के जो डब्बे होते हैं, अंगूठी के डब्बे, चैन के डब्बे, उस दुकान पे लगा हुआ हूँ। पूरे दिन दुकान खुली हुई रह गई है, पूरे दिन से सिर्फ 3 ग्राहक आए हैं। कितने का माल ले गए? 50 बस। तो क्या दिक्कत है? बीजेपी गलत कर रही है ना, क्या कर रही है? तो काम नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में काम था, नौकरी थी, लेकिन बीजेपी मैं सरकार खुद में कह रहा हूँ, मैं तो पहले मिनिस्टर था, अब बीजेपी आती है, मेरे को हटा दिया गया, मैं क्या कर सकता हूँ? पहले मैं बढ़िया हवाई जहाज चलाता था, अब मेरे पास है ही नहीं। भाई साहब सुनिए, देश में काम हर जगह पे है, आपके स्किल पे, आपके जो है कौशल पे वो डिपेंड है कि आपको आता क्या है। आप बताइए, आप सामने मार्केट देख रहे हैं, इस मार्केट में कितने हजार लोग काम कर रहे होंगे, काम कर रहे हैं ना, उनका काम चला तभी तो बैठे हैं, वरना दुकान बंद हो जाती है। तो देश के अंदर में काम करने वाला होना चाहिए, समझ रहे हैं? एक पानी बेचने वाला भी जिनके 1000 रुपए कमा सकता है, लेकिन आपके पास अगर बहाना है, तो आप क्या कमाएंगे? आप क्या करते हैं, क्या नाम होगा? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है, और मैं ट्रेडिंग एजेंसी में काम करता हूँ, व्हाइट पेपर का जो है डीलिंग करता हूँ। मेरा एज भी आप जानेंगे तो 23 साल है, फिर मैं आराम से 20-22 हजार रुपए आराम से कमा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी अगर मैं अपने अंदर और अच्छी चीजें लेके आऊंगा, डेवलप करूंगा, सीखूंगा चीजों को, या कंप्यूटर चलाना सीखूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे काम मिलेगा। अगर आपके अंदर काम आता ही नहीं तो आपको देगा कौन? आप बताइए ना। अगर आप जूता पॉलिश करना आता है आपको, तो जूता पॉलिश वाला काम मिलेगा। अगर आपको प्लेन चलाना आता है तो आपको प्लेन चलाने में। आप जो है बहाने मत बनाइए। बेरोजगारी क्यों हो रही है फिर? बेरोजगारी दर पिछले कहते सुनने हम कह रहे कि पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। आप अगर जाएंगे उस पे बायोडेटा पे, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से स्किल है, मोदी जी ने स्किल इंडिया भी चलाया, मोदी जी ने काफी स्कीमें भी चलाई, मगर उनका कुछ निर्णय देखने को नहीं मिल पाया। मैं एक डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो फिर बेरोजगारी दर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है? अगर आप कह रहे हैं कि
एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में जब भी अगर मोदी बीजेपी की बात आती है तो राहुल गांधी हमारे जो है युवा नेता कहते हैं भैया अडानी अंबानी। अब उनको ये नहीं पता अडानी अंबानी ने कितने युवाओं को आपके नौकरी दे रखी है। इस देश के अंदर में देश चलता है जब कोई बड़ी कंपनी का हाथ होता है। ये आप मानेंगे नहीं मानेंगे? अकेले देश चला सकता है क्या? कोई नहीं चला सकता। कोई भी बड़ा बड़ा चाइना को ले लीजिए। वो कहते हैं कि अडानी को जिस तरह से हर चीज जो प्राइवेटाइजेशन कर रखी है, आप रेलवे में जाइए, आप हवाई जहाज में जाइए, जिस तरह सब हुआ है। अगर आप पार्किंग की बात करें, मैं खुद बता रहा हूँ, आनंद विहार में मुझे पार्किंग में जब आप स्टेशन पे जाएंगे तो गाड़ी खड़ी होती थी मेरी फ्री में होती थी, लेकिन अब आप जाएंगे चाहे 10 मिनट के लिए जाए चाहे आधा घंटे के लिए 50 रुपए लेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन का फर्क है हुआ, तो वो इसी चीज को तो कहते हैं। मेरी बात सुनिए सर, इस देश के अंदर में अगर काम ढूंढने मिल जाए, काम मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन काम करना आना चाहिए। पहले आप अडानी की बात कर रहे थे, मैं उसकी कह रहा हूँ। मैं अडानी की बात मैं भी अभी राहुल गांधी इसमें गलत है। उसी पर आऊंगा। इस देश के अंदर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन मेन कौन है? अडानी अंबानी। इसके अलावा कोई और बिजनेसमैन नहीं है इस देश के अंदर में, नहीं है क्या? बाहर देश से नहीं आते। आप कह रहे भैया सारे देश को बेच दिया है, कुछ लोग कहेंगे लाल किला बेच गया है। किसको बेचा था मुझे बताएंगे आप? प्राइवेट का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए किसी कंपनी को दे देना ताकि कंपनी उस पर काम करे, युवाओं को रोजगार मिले और सरकार को पैसा मिले। आज हमारे देश के पाकिस्तान से हमारे देश को लड़ाई हो रही है, तो जो उसके अंदर में मिसाइलें चल रही है, क्या ऐसी आ जाएगा? जीएसटी लगती है उसके लिए, तब वो सामान के हर चीज अगर सरकार ही कर लेगी तो पब्लिक का क्या इसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा? सरकार सिर्फ हमें आपको जो है फ्री का खाना खिलाएगी क्या? तो आपका भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति। आप बताइए मेरे को। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से सोफिया कुरैशी कर्नल साहब जो थी, उनके खिलाफ बयानबाजी की गई, इस पर आप क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा होगा कि कन्हैया कुमार हो या कई और बहुत सारे जिन पे यूएपीए लगा जाता है भाषा के ऊपर ही, क्या इनके ऊपर मंत्री है जो भाजपा के, इनके खिलाफ आज देशद्रोही का मामला दर्ज हो जाना चाहिए? हमने मनीष कश्यप को भी देखा, हमने कन्हैया कुमार को भी देखा, उबती जिस तरह मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, तो क्या उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो यही कह रहा हूँ भाई साहब कि अगर देखिए, मैं भाजपा को समर्थन करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम अच्छा करेंगे भाजपा को सपोर्ट करूंगा, नहीं करे तो नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन आज जो सोफिया कुरैशी के बारे में बोला है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो पकड़े जाते हैं इस चीज में, अगर उन पर साबित होता है तो सीधा उनको बर्खास्त करो। साबित क्या भैया, वीडियो वायरल हो रही हो, पूरी बात सुनिए, इसमें कर दीजिए वायरल हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले हमारे राणा सांगा जी के बारे में एक समाजवादी पार्टी का जो 2 कौड़ी का नेता था, उसने जो है टिप्पणी की थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब इन पे कार्रवाई होगी, जब कन्हैया कुमार पे होगी, तब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भैया बीजेपी के जो नेता है जिसने किया है उस पर भी कार्रवाई तब होनी चाहिए, इससे पहले बिल्कुल पहले नहीं हो रही। आप भाई आप राणा सांगा को हल्के में ले रहे हैं। एक पायलट ने बोला, एक पायलट हमारे देश की जो है बहुत बड़ी वो मानी जाती है, जो सीमा पे खड़ी होती है, उसके मैं कहता हूँ ना कि अगर पकड़ी जाती है, अगर वो मतलब साबित होता है, उसको बर्खास्त कीजिए। राणा सांगा भी जिस तरह की टिप्पणी होती है उस पर भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। तो भाजपा कहीं ना कहीं ये चीज मुझे उनके खिलाफ भी नहीं हो रही है कि जो राणा सांगा के समर्थन में आए थे, खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हें काट डालेंगे, खुलेआम सांसद को कह रहे थे मार डालेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल सही किया था। राणा सांगा जी के बारे में अगर गलत कोई टिप्पणी करता, चाहे वो नेता कोई भी हो, आप क्यों करेंगे? आप राणा सांगा जी के बारे में जानते हैं क्या थे वो? रमेश बुद्धड़ी याद है आपको? बिल्कुल अच्छे से करते हैं उनके खिलाफ, बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उन पे कार्रवाई होनी चाहिए तगड़ी तरीके से, चाहे कोई भी हो। देश का अगर देश के प्रति कोई भी गलत चीज बोलता है तो देशद्रोही बिल्कुल होता है। अगर चाहे वो भाजपा का हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। तो आपको इसका मतलब ये है कि योगी जी को समर्थन वो कर रहे हैं? उन्होंने लगातार कहा था कि बटोगे तो कटोगे, किस तरह की आप भाषा देखेंगे, मर्यादा है ना? हमारे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी हमेशा यही बात कहती है कि भैया आप जो है आपका जाति जनगणना होगा। देश के अंदर में जातियों में बांट करके आप क्या करना चाहते हैं? आप दोबारा से विध्वंस करना चाहते हैं। जैसे योगी जी लात मारेंगे मोदी जी को? क्यों मारेंगे? जनगणना का तो ऐलान कर दिया। जाति जनगणना हो रही है, जाति की गणना हो रही है। जाति जनगणना हो रही है, जाति की गणना हो रही है, ये पहले आप कर लो। जाति जनगणना का अलग अर्थ होता है और जाति का गणना अलग होता है, तो पहले ये डिफरेंस समझ लो आप। उसके बाद इसके बारे में क्या हो रहा है पहले आप बताइए। जाति गणना कितनी सारी जातियां हैं हमारे देश के अंदर में, ठीक है ना, लेकिन जाति जनगणना की बात करेंगे। बता रहे हो जातीय जनगणना हो रही है, राहुल गांधी विपक्ष तमाम पार्टियां कह रही है कि हाँ हम समर्थन में हैं, मगर आज जो है मैं वही सवाल कर रहा हूँ, आप सुनिए। योगी जी, नितिन गडकरी जी, जितने भी तमाम के नेता सब भाजपा के, सब कह रहे थे कि जो जाति की बात करेगा उसको मारेंगे लात। तो आप समर्थन करते क्या लात लगेगी मोदी जी को? अच्छा एक बात और बताइए मेरे को। अच्छा वही मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं इस चीज को। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के बड़े चेहरा नेता कौन है? राहुल गांधी। और उनके साथ में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए और जैसे हमारे लालू यादव हो गए। ये सारे लोग मिलकर विपक्षी पार्टी क्या कहती हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय गणना होना चाहिए। तो अगर इतने बड़े बड़े नेता कह रहे हैं और उनका पहले से ये चीज बना हुआ है, तो अगर अगर इसमें काम किया जा रहा है तो गलत क्या है? वो तो गलत कह ही नहीं रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी